नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 का अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी प्रश्नावली होगी 11.2, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हमें 5 आकृतियाँ दी गई है, 5 समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं और उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे पहली आकृति है हमारी ये, इसमें से 1-2 प्रश्न मैं बता देता हूँ, बाकी आप हल करना। ये है एक समांतर चतुर्भुज जिसमें इस चतुर्भुज का नाम दिया हुआ है हमें चतुर्भुज ABCD। इसमें आधार की लंबाई है 7 सेमी और ऊंचाई है यहाँ पर 4 सेमी की। पहले प्रश्न की ये पहली आकृति दी गई है 4 सेमी। दूसरी आकृति है इस प्रकार से, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें नाम दिया हुआ है, नाम PQRS। नाम दिए हुए नहीं है किताब में, हम नाम रख लेंगे चतुर्भुजों के। जिसमें यह आधार है 5 सेमी और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है आपको 3 सेमी। दूसरी आकृति यह है। तीसरी आकृति इस प्रकार से है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका हम नाम रख देते हैं ABCD और यह आधार है 2.5 सेमी का और यहाँ पर यह ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है इसकी 3.5 सेमी की। इसी प्रकार से 2 आकृतियाँ और बनी हुई हैं, उनका भी आपको समांतर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें यह आधार है 5 सेमी का और यहाँ पर इसकी ऊंचाई है ये, और यह ऊंचाई है हमें 4.8 सेमी की। ठीक है। 5वीं आकृति और है जिसमें ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका भी नाम दे देते हैं हम जैसे ABCD और यहाँ पर 5वीं आकृति है जिसका हम नाम दे देते हैं PQRS, जिसमें यह आधार तो है 2 सेमी और ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 4.4 सेमी। इस प्रकार से पहले प्रश्न में आपको 5 आकृतियाँ दी गई है और इन 5 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर दे देते हैं, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर हो गए। इनमें से 2 आकृतियों का क्षेत्रफल मैं आपको ज्ञात करना बता देता हूँ, बाकी शेष का आप स्वयं ज्ञात करना। तो हम जैसे आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, हल यहाँ पर कर लेते हैं। पहली जो आकृति है चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज ABCD में हम देख रहे हैं कि आधार है, उसका नाम है DC। आधार बराबर DC बराबर है 7 सेमी और इसकी जो ऊंचाई है, अब देखिए ऊंचाई है ये, यहाँ पर कोई बिंदु अंकित कर लेते हैं, हम E अंकित कर लेते हैं, इन ऊंचाइयों पर अंकित कर लेते हैं बिंदु। यहाँ पर जैसे T अंकित कर लेते हैं, यहाँ पर बिंदु E अंकित कर लेते हैं, यहाँ पर बिंदु
जैसे हमारा ये 5 सेमी का है, यहाँ पर बिंदु ई अंकित कर लेते हैं, यहाँ पर बिंदु अंकित कर लेते हैं हम टी। देखिए ऊंचाई है ए बराबर 4 सेमी। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की जगह आधार का मान लिखते हैं 7 गुणा ऊंचाई की जगह लिखते हैं 4, 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 728 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक आकृति का और ज्ञात कर लेते हैं। कोई सी भी आकृति, जैसे आकृति हम ले लेते हैं ये 4 नंबर वाली, 4 नंबर वाली या 5 नंबर वाली ले लेते हैं। 5 नंबर वाली आकृति है हमारी, यहाँ पर 5 नंबर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आकृति 5, दूसरी, तीसरी और चौथी आकृति का क्षेत्रफल आपको स्वयं ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज PQRS में, PQRS में हम देख रहे हैं कि आधार, अब यहाँ पर आधार ये होगा क्योंकि ऊंचाई हमें ये दे रखी है तो आधार ये होगा। आधार है QR बराबर 2 सेमी, ये तो आधार हो गया। ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई बराबर है हमारी ये ST बराबर है 4.4 सेमी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की जगह आधार का मान रखते हैं हम। आधार बराबर QR यानी 2 सेमी गुणा ऊंचाई ST यानी 4.4 सेमी। 2 को 4.4 से गुणा करते हैं तो 4.4 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8, 8.8 वर्ग सेमी। यह आपको याद रखना है। चाहे कोई सी भी समतलीय आकृति हो, चाहे कोई सी भी समतलीय आकृति हो, उसका क्षेत्रफल हम वर्ग इकाई में ही लिखेंगे 8.8 सेमी। किसी भी समतलीय आकृति का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसे हमेशा वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है। ये पहला प्रश्न है आपका, जिसमें पहली आकृति और आपको 5वीं आकृति का क्षेत्रफल मैंने ज्ञात करके बताया है। दूसरी, तीसरी और चौथी आकृति का क्षेत्रफल आपको स्वयं ज्ञात करना है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 में हमें कुछ त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है और उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है और उनमें आधार और ऊंचाई का मान दिया गया है और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 की जो पहली आकृति है वो इस प्रकार से है। त्रिभुज है ABC, जिसमें ये इसकी ऊंचाई हो गई AD। यहाँ पर आधार दिया हुआ है ये BC बराबर 4 सेमी और ऊंचाई AD बराबर है हमारी 3 सेमी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यह हो गई हमारी आकृति 1। दूसरी जो आकृति है वो है एक इस प्रकार से त्रिभुज, जिसमें यह आधार है। आधार का मान है वो है 5 सेमी और आधार ये है तो ऊंचाई ये होगी।
और ऊंचाई हमें दे रखी है 3.2 सेमी। ये दूसरी आकृति है। तीसरी जो आकृति है वो इस प्रकार से है, एक समांतर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई बराबर तो है 4 सेमी और आधार है वो है 3 सेमी। ये तीसरी आकृति हो गई। चौथी जो आकृति है वो इस प्रकार से है, जिसमें ये आधार है हमारा 3 सेमी का और यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 2 सेमी की। ये हमारी चौथी आकृति होगी। चारों आकृतियों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इसमें से आपको एक या दो आकृतियों का क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ, शेष का आपको हल करना है। हल आकृति जैसे हम एक कर लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में आधार बराबर तो है BC बराबर दिया है 4 सेमी और ऊंचाई बराबर है हमारी AD जो है 3 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार लेते हैं BC बराबर BC गुणा ऊंचाई बराबर AD। आगे बढ़ते हैं तो 1/2 गुणा आधार 4 गुणा ऊंचाई बराबर 3। 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, 2 का भाग 4 में दे देते हैं 2 बार। 2 को 3 को गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 बराबर 6 वर्ग सेमी। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगली जो दूसरी आकृति है इसमें आधार हम लेंगे AB और ऊंचाई हो जाएगी ये CD। इस त्रिभुज में आधार BC लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी AB और यदि आधार AB लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी BC। इसमें आधार बराबर तो हो जाएगा ये BC, आधार बराबर, ये तो आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आधार बराबर तो BC और ऊंचाई बराबर AD। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाकी शेष तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल आपको स्वयं ज्ञात करना है, जिसकी वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं किस प्रकार से आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 हमें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 हमें कहता है एक सारणी दी गई है आपको, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाइयों का मान दिया गया है और कुछ ऊंचाइयों का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे हमारी सारणी इस प्रकार से है। प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से एक सारणी आपको दी गई है, जिसमें यहां पर तो है क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4। और यहां पर आधार का मान, ये तो हो गया आधार। यहां पर है ऊंचाई और यहां पर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। कुछ मान हमें दिए गए हैं और कुछ मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहले नंबर वाले में हमें आधार का मान दिया गया है, ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान दिया गया है, यानी आपको ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया गया है आधार तो है 20 सेमी, ऊंचाई है नहीं और क्षेत्रफल है इसका 246 वर्ग सेमी, 246 वर्ग सेमी। ठीक है। और जो दूसरी आकृति है उसमें है, दूसरी आकृति में हमें दिया गया है आधार का मान नहीं दिया गया है, ऊंचाई बराबर दे रखी है 15 सेमी, 15 सेमी। आगे इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 154.5 वर्ग सेमी, 154.5 वर्ग सेमी, 154.5 वर्ग सेमी। आगे तीसरी जो आकृति है उसमें हमें दे रखा है आधार का मान दिया नहीं है, ऊंचाई बराबर है 8.4 सेमी, 8.4 सेमी और इसका क्षेत्रफल है 48.72 वर्ग सेमी। चौथी जो आकृति है उसमें आधार बराबर तो है 15.6 सेमी, ऊंचाई है नहीं और क्षेत्रफल है 16.38। अब किस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, देखिए पहले में आधार दिया गया है, ऊंचाई दी गई नहीं है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले को हल करते हैं हम, तो हल नंबर एक करते हैं। हल नंबर एक में देखिए हमें दिया गया है आधार बराबर तो है 20 सेमी, आधार बराबर तो 20 सेमी, ऊंचाई है नहीं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 246 वर्ग सेमी, 246 वर्ग सेमी, 246 वर्ग सेमी और आधार हमें ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं आधार गुणा ऊंचाई बराबर है 246। आधार की जगह आधार का मान रखते हैं, आधार बराबर है 20 गुणा ऊंचाई बराबर लेते हैं 246। अब ऊंचाई यहां रख लेते हैं, ऊंचाई बराबर 246 बटा 20, 246 में भाग दे देते हैं 20 का और ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 246 में हम भाग देते हैं 20 का, 20 से 20 घटाते हैं तो बचते हैं 4 और 6 मिलके हो गए 46 और 46 में भाग देते हैं 20 दूना 40, घटाते हैं तो बचते हैं 6 में भाग जाता नहीं है, पॉइंट उतार के 0 उतार देते हैं
तो हमारे बन जाते हैं 60 और 60 में 20 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 20 या 60। हमें प्राप्त हो गए 12.3 सेमी, तो ऊंचाई हो गई हमारी 12.3 सेमी। इस प्रकार से ये जो बचे हुए खालिस्तान है उनको आपको हल करना है। और प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपको मिलाना है। इन तीनों प्रश्नों की जो PDF फाइल है वो मैं आपको वीडियो के साथ में उपलब्ध करा दूंगा। आगे के जो प्रश्न है वो हम इससे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।